तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ का आशीष पाता स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ का आशीष पाता स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, बड़े आनंद के साथ आज हम हमारी कलीसिया पेंतेकोस्त का महोत्सव मनाती है। और हमारे लिए ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही पवित्र आत्मा उन शिष्यों पर जो ऊपर के कमरे में मौजूद थे उनके लिए पवित्र आत्मा आया था। और आज के ही दिन कलीसिया का, हमारे चर्च का जन्म हुआ था। हम एक दूसरे के लिए कह सकते हैं, अपने चर्च के लिए कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे। और इसलिए जब हम खुशी के साथ, आनंद के साथ इसमें सब बलिदान में भाग ले रहे हैं, हमें यह आवश्यक है कि हम न केवल बाहरी खुशी के साथ परंतु भीतरी खुशी के साथ, आंतरिक खुशी के साथ इसमें सब बलिदान में भाग लें। और आंतरिक खुशी तभी मिल सकती है जब हम अपने हरेक पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों को स्वीकारते हैं और उसको अपने जीवन से दूर रखने का प्रण लेते हैं। तो आइए इसमें सब बलिदान को जैसे हम प्रारंभ करते हैं, हम अपने हरेक पापों के लिए क्षमा की याचना करें ताकि आंतरिक खुशी के साथ, आनंद के साथ पवित्र आत्मा के इस सुंदर दिन को, पेंतेकोस्त को और इसमें सब बलिदान को हम योग्य रीति से मना सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
चरणों में नतमस्तक है हम, तेरे चरणों में नतमस्तक है हम। कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं, वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मिले परमेश्वर, पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाएं, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा वह, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस महान पर्व के द्वारा अपने विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 11 तक। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतीकोस का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते हुए सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं?
तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मैदी और इलामीती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पंफिलिया, मिस्र और क्रीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में उन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे मेरे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य हैं, पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं, और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपनी आत्मा को भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 3 से 7, 12 और 13। हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता
कि यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों। राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देख शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज जैसा मैंने कहा, कलीसिया पेंतेकोस्त का महोत्सव मनाते हैं। पेंतेकोस्त शब्द से ही हमें समझना है कि पेंतेकोस्त का शाब्दिक अर्थ है 50। पुराने नियम के अनुसार इस्राएली जनता पास्का पर्व के 50 दिन के बाद पेंतेकोस्त का पर्व मनाती थी। पर हम ख्रिस्तीय लोगों के लिए प्रभु यीशु के जी उठने के बाद 50 दिन के बाद हम पेंतेकोस्त का ये महोत्सव मनाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, पेंतेकोस्त का पर्व हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे इन दिनों हम पर्व पे पर्व मना रहे हैं।
पिछले रविवार को हमने प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाया था। आज हम पेंतेकोस्त पवित्र आत्मा का त्योहार मना रहे हैं। इसे हमको समझना होगा। जब हमने प्रभु का स्वर्गारोहण मनाया, स्वर्गारोहण के संदर्भ में जो मत्ती का सुसमाचार है वो हमसे कहता है कि उस समय यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग जाओ और संसार के कोने कोने में मेरे नाम का प्रचार करो और लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और याद रखो कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये यीशु ने उनको एक मिशन दिया था, एक बुलाहट के लिए, एक मिशन के लिए उन्हें आह्वान दिया था। और आज जब हम पेंतेकोस्त का दिन मना रहे हैं, प्रभु क्या करते हैं? प्रभु उस मिशन के लिए हमको ताकत, शक्ति देते हैं। He strengthens us। और इस बात को हमको समझना है। यदि कोई हमसे कह दे कि आपको किसी विषय पर एक असाइनमेंट लिखना है, लेकिन अगर उस असाइनमेंट को लिखने के लिए हमारे पास पेपर, पेन, किताबें कुछ नहीं है, तो यद्यपि हम असाइनमेंट तो लिखना चाहते हैं, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? यदि हमारे हाथ में पेपर, पेन, किताबें हैं तो फिर हम वो असाइनमेंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और आज यीशु कुछ ऐसे ही उस मिशन के लिए जिसके लिए हम सब के सब बुलाए गए हैं कि हम जाकर प्रभु के नाम का प्रचार संसार के कोने कोने में करें, उस मिशन के लिए हमको वही पेपर, पेन, किताब और कुछ नहीं परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर देते हैं। यही है पेंतेकोस्त का पर्व। अगर हम आज के सुसमाचार को सुने हैं तो वहाँ पर एक सुंदर वाक्य कहा गया है। वचन कहता है, पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। पिता ने यीशु को इस संसार में खाली हाथ नहीं भेजा। पिता ने यीशु को इस संसार में अपने अधिकार, अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति के साथ भेजा। और यीशु हमसे कहते हैं आज के इस महान दिन पर कि जैसे पिता ने मुझको भेजा था वैसे ही मैं तुम लोगों को अब भेजता हूं। आज प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का दिन है। आज पेंतेकोस्त का दिन है, वह दिन जो हमको याद दिलाता है कि हम सब के सब ईश्वर के उस पवित्र आत्मा से, उसके सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से भरे हुए हैं। कैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे? उसकी शक्ति, उसके सामर्थ्य को कैसे हम अनुभव कर पाएंगे? हमने कई बार लोगों को सुनते हुए सुना होगा, जरूर हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का आह्वान करो, पवित्र आत्मा को बुलाओ। कैसे? और इसके लिए भी प्रिय भाइयों बहनों, उचित है कि हम आज के पाठ पर मनन करें। पवित्र आत्मा तभी मनुष्य पर आ सकता है जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। आज के पहले पाठ में हम यही देखते हैं कि वे लोग उस ऊपरी कमरे में, प्रभु के तमाम शिष्य, वहाँ माँ मरियम भी मौजूद थे। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 120 लोग वहाँ मौजूद थे। वे सब के सब बंद दरवाजे के भीतर उस कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो उस समय पवित्र आत्मा उन पर आग की जीभ के रूप में उतरा। यदि हम पवित्र आत्मा के शक्ति से संचारित होना चाहते हैं तो हमारे जीवन में प्रिय भाइयों और बहनों, जो प्री रिक्विजिट के रूप में होना अत्यंत आवश्यक है वो है प्रार्थना। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है वो पवित्र आत्मा से संचालित नहीं हो सकता। जिसके जीवन में ईश्वर नहीं है वो पवित्र आत्मा से कभी संचालित नहीं हो सकता। और इसलिए हम पाते हैं आज के पाठ में एक और बहुत ही रोचक बात। जैसे ही वे शिष्यगण पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण हो गए,
वचन कहता है कि वो अलग अलग भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। ये भाषाएं बोलने के लिए ही बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों को मैं बोलना चाहूँगा। पार्थी, मेदी, एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोसिया, अलग अलग भाषाओं में ये शिष्य प्रभु की स्तुति कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें एकता थी। लोग उन भाषाओं को समझ रहे थे। पुराने नियम में प्रिय भाइयों और बहनों, बाबुल की मीनार का एक दृश्य है। उस समय लोगों ने यह चाहा, अपने घमंड में, अपने गर्व में लोगों ने यह चाहा कि हम एक ऐसी मीनार को बनाएंगे जिसका एक अंत स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, और तब हम बड़े आसानी से पृथ्वी से स्वर्ग में आना जाना करेंगे। और वे मीनार बनाने लगे, और ईश्वर ने उन्हें एक दंड दिया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित हुआ कार्य नहीं था, वो शैतानी आत्मा से प्रेरित कार्य था। ईश्वर ने उनको दंड दिया। उन्होंने ऐसा किया कि वे अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, और वो एक दूसरों को समझ नहीं पा रहे थे, और इस कारण वे लोग वहां से तितर बितर हो गए। वो बाबुल की मीनार कभी नहीं बन पाई। एक दृश्य में भाषा अलग अलग होने के बाद सब लोग तितर बितर हो गए, और दूसरे दृश्य जैसा कि आज के पाठ में हम पाते हैं, अलग अलग भाषा बोलने के बावजूद वे सब एक बन गए, क्योंकि वहां कोई शैतानी आत्मा नहीं, वहां पवित्र आत्मा से वे संचालित थे। प्रिय भाइयों बहनों, हम कलीसिया के सदस्य हैं। यदि हम पवित्र आत्मा से संचालित है तो उसका एक सीधा स्पष्ट प्रमाण यह है कि हमारे बीच में एकता होनी चाहिए। यदि हम एक नहीं हैं तो हम शैतानी आत्मा से प्रेरित हैं, हम पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं ही नहीं। हमारी कलीसिया में भी कई लोग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, हमारे अपने अलग अलग कल्चर है, रीति रिवाज है, पहनावा है, लेकिन हम सब के सब, जैसे कि आज के दूसरे पाठ में भी कहा गया है, आप यहूदी हो या यूनानी हो, गैर यहूदी हो, हम सब के सब उसी ईश्वर की भक्ति करने वाले हैं। हम सब के सब एक हैं। यदि हम अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में किसी भी प्रकार का विघटन, डिवीजन लाते हैं भाषा के नाम पर, कल्चर के नाम पर, तो हमें समझना है हम पवित्र आत्मा से संचालित नहीं हैं। पवित्र आत्मा प्रिय भाइयों बहनों हमें एकता के सूत्र में बांधता है। आज जब हम पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं, हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं कलीसिया की एकता के लिए कार्य कर रहा हूं या मैं कलीसिया को तोड़ रहा हूं? यदि तोड़ रहा हूं तो मैं शैतानी आत्मा से संचालित हूं। मुझे पवित्र आत्मा का आह्वान फिर से करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे ईश्वर पर अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि मैं कलीसिया को जोड़ना और केवल जोड़ना ही चाहता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा उन शिष्यों को क्यों दिया गया था? ताकि वह यीशु के साक्षी बने। आज जब हम पवित्र आत्मा का ये त्योहार पेंतेकोस्त मना रहे हैं, हमें इस बात को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जीवन का एक प्रमुख मकसद है, और वो मकसद है यीशु का साक्ष्य देना, अपने आप को साहसी बनाना, निडर बनाना, ताकि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम यीशु के सच्चे साक्षी बन सके। आज प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे देश में कई जगह ऐसे हैं, आप और मैं हम सब जानते हैं, हमारे निकटतम डायसिस में भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर हम ख्रिस्तियों का बेवजह, निर्दोष होने के बावजूद भी हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। हम हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए ईश्वर से क्षमा भी मांगे, पर हम ईश्वर से इस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, तू मुझे हमेशा पवित्र आत्मा से संचालित रख, ताकि किसी भी परिस्थिति में मैं आपके नाम का साक्ष्य देने वाला बन सकूं। प्रिय भाइयों बहनों, पेंतेकोस्त का दिन कलीसिया को रिन्यू करने का दिन है,
नवीन बनाने का दिन है। आज हम अपने आप के लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी कलीसिया को फिर से नवीन बना दे, हमको पवित्र आत्मा से संचालित कर दे। यदि हम भटक गए हैं, शैतानी आत्मा के प्रभाव में हैं, तो उस शैतानी आत्मा को हमारे जीवन से निकाल दे और एक बार फिर से पवित्र आत्मा से प्रभु तो हमको भर दे, ताकि हम एकता के लिए कार्य कर सके, ताकि हम तेरे नाम का साक्ष्य देने के लिए कार्य कर सके। ईश्वर हम सबको पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। आइए प्रिय भाइयों बहनों, अब हम प्रिय की ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करें और एक साथ कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर और आज पेंतेकोस्त के इस त्योहार पर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया था। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। आइए हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त संसार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ख्रिस्त की शांति अपनी पूर्णता में हमारे बीच विराजे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका विलाप और दुख ऐसे उल्लास और सुख में बदल दे जिन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज पेंतेकोस्त के दिन हम अपने ख्रिस्ती समुदाय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम दृढ़ विश्वास के साथ ख्रिस्त के पुनरुत्थान का साक्ष्य दे सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदनों को, अपनी हर एक आवश्यकताओं को, अपने दर्दों को, अपने तकलीफों को प्रभु के सामने इस समय निवेदन के रूप में प्रस्तुत करें। हे ईश्वर, तू ये भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये तन ये जीवन तेरे लिए, अपना तो कुछ भी नहीं।
भी नहीं। ये श्वासें ये धड़कन तेरे लिए तूने लिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता, भेंट परम पिता, भेंट परम पिता। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय के द्वार खोल दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना दिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म के द्वारा सभी राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम
पवित्र प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, तेरे सेवक अपने संत पिता लियो 14वें, अपने धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और उन सब अधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर, इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में ये बलि चढ़ाते हैं। तू हमारा जीवंत सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम पेंतेकोस्त के परम पवित्र दिन का उत्सव मना रहे हैं, जब पवित्र आत्मा आग की जीवों के रूप में प्रेरितों पर प्रकट हुआ था। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रियस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तोलोमी, मत्ती, सिमोन और तदेयुस, लीनुस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्तुस, कॉर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लॉरेंसियुस, क्रिसगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डेमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, ये भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे। इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना दे कि हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे, अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं।
हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे ये पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाएं, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से धार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हम तमाम उन लोगों के आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। हे प्रभु, तू उन्हें तथा उन सब को जो ख्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे ये निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्टेफानुस, मतियस, बर्नाबस, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेत्रुस, फेलिसितास, पेपेत्वा, आगता, लूसिया, आगनेस, सिसिलिया, अनस्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। इस कृपा के लिए कि हम सदैव पवित्र आत्मा से संचालित रहे, आइए हम पिता से उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है।
आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए सिर झुकाएं। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अभिषेक कर दे
दिन समान तूफान लेके आ, अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा का वरदान